नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेंद्र कुमार, आपका अपना मारवाड़ी माइंड डॉक्टर। तो दोस्तों, डिमेंशिया के इलाज के पहले वीडियो में हमने जाना था कॉग्निटिव स्टिमुलेशन थेरेपी यानी कि दिमाग की कसरतों के बारे में। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिमेंशिया में अगर उस व्यक्ति को गुस्सा आए या व्यवहार में बदलाव हो तो उसे कैसे मैनेज करना है, और अगर वो रास्ता भूलने लग जाए तो उससे कैसे मैनेज करना है। इसके साथ ही घर के माहौल में ऐसे क्या बदलाव लाए जिसकी वजह से वह सुरक्षित महसूस कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिमेंशिया वाले व्यक्ति के व्यवहार में कुछ बदलाव आए या फिर अगर उन्हें गुस्सा आए तो उसे कैसे मैनेज करना है। और उदाहरण के लिए अपन समझते हैं कि जैसे डिमेंशिया वाले व्यक्ति को जैसे ही शाम का समय होता है तो वो अचानक से बोलने लगते हैं कि मुझे घर जाना है और ये मेरा घर नहीं है, जबकि वो अपने घर में ही खड़े होते हैं। और जब आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो वो और ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको अपन एबीसी मॉडल से समझते हैं और इसी मॉडल से अपन उसे ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। इसके अंदर जैसे ए का मतलब है एंटेसिडेंट, यानी कि उस व्यवहार से पहले क्या हुआ था, और इसी को अपन कारण या ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं। अब इस केस में जो आपको बताया कि शाम के समय वो गुस्सा करने लग रहे हैं, तो शाम के टाइम क्या होता है कि जैसे ही अंधेरा होने लगता है और अगर घर की लाइट भी बंद है तो अचानक से जो शाम का अंधेरे वाला जो बदलाव हुआ है वो उन्हें जो पुरानी यादें होती है उनकी, जैसे कि शाम के टाइम पर वो ऑफिस से घर आते हैं या फिर कि दूसरे किसी घर से अपने घर में आते हैं, वो याद उनकी मिक्स हो जाती है इसमें। इस वजह से वो अचानक से बोलने लगते हैं कि मुझे अपने घर जाना है। उन्हें एक तरह से ये भ्रम पैदा हो जाता है। अब इससे क्या होगा कि वो कुछ बिहेवियर करेंगे, क्या व्यवहार करेंगे, जैसे कि वो बार-बार उठकर दरवाजे के पास जाएँगे और दरवाजा खोल के घर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और इस वजह से आगे अगर आप उनको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो उसके बाद का जो होगा उसको कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं कि उस व्यवहार के बाद क्या हुआ। अब जैसे ही आप उनको समझाओगे कि आपका घर तो यही है, आप कहाँ बार-बार जा रहे हो, तो उससे वो और ज़्यादा चिल्लाने लगेंगे और ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो इस तरह से ये व्यवहार आपको समझ आएगा कि क्यों पैदा हो रहा है। अब इसे अपन ठीक कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला सॉल्यूशन है कि जो कारण है, जो ट्रिगर पॉइंट है, उसको अपन इनको ठीक करना है। और इस केस में क्या कारण था कि जो शाम को अचानक से अंधेरा हो रहा था जिससे उसे भ्रम पैदा हो रहा था। तो आपको क्या करना है कि घर के जो पर्दे हैं उनको खोल के रखना है शाम के टाइम पर, और शाम को जो लाइट है उसको भी जला के रखना है, ताकि जो अचानक से अंधेरा हो रहा था वो उन्हें महसूस नहीं हो। दूसरा, जो उनका व्यवहार है, व्यवहार में अपन कैसे बदलाव ला सकते हैं कि जब भी वो आपको बार-बार गेट खोल के बाहर जाके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनको सीधा उनसे बहस करने की जगह आप उन्हें ऐसे बोल सकते हैं कि ठीक है, पहले दूध पी लेते हैं और उसके बाद अपन बाहर चल लेंगे। और ऐसा करने से क्या होगा कि उनका उस बात से ध्यान हट जाता है और धीरे-धीरे उनकी बेचैनी भी कम हो जाती है। अगर इससे भी वो नहीं रुक पाए, तो एक और तरीका होता है, कई लोगों में जैसे डिमेंशिया वाले लोग होते हैं, तो आप अगर गेट के पास में ही दीवार पर एक शीशा लगा दो, तो वो अपनी परछाई को देखते रहते हैं, उससे बात करते रहते हैं, और इससे भी धीरे-धीरे उनकी बेचैनी कम हो जाती है और जो घर से निकलने का जो उनका विचार था, उससे भी ध्यान उनका हटने लग जाता है। लेकिन अब इन दोनों से भी अगर ठीक नहीं हो ये वाला बिहेवियर, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनके साथ थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं और थोड़ी देर उनको घुमाकर वापस घर में ला सकते हैं। तो इस तरह से इस गुस्से वाले बिहेवियर को अपन समझ के बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरी समस्या के बारे में, यानी कि अगर डिमेंशिया वाले व्यक्ति रास्ता भूलने लग जाए और यहाँ तक कि घर का रास्ता भी उन्हें याद नहीं रहे, तब क्या करना है? इसके लिए सबसे पहला है कि आप पहचान कार्ड लगा सकते हैं उनकी हाथ की कलाई पर या फिर उनके कंधे पर या जेब के अंदर रख सकते हैं, और उस कार्ड के ऊपर आप जो मोबाइल नंबर है घर वालों के, घर का पता और उनका नाम भी लिख सकते हैं, जिससे अगर जिसको भी वो मिलेंगे तो वो आपको सूचित कर पाएंगे। दूसरा है कि आप घर के आसपास भी लोगों को बता के रखना है कि ये कभी भी आपको ऐसे कंफ्यूज होके मिले तो आप हमें घर पर बता दें। तीसरा, आप उनकी कलाई पर जीपीएस वाली घड़ी या जीपीएस रिस्ट बैंड होते हैं वो लगा सकते हैं, जिससे वो जहां भी जाएंगे तो हमेशा आपको अपने मोबाइल में उनकी लोकेशन दिखती रहेगी। और सबसे आखिरी है
कि आप उन्हें जैसे साथ चलकर घर का रास्ता सिखा सकते हैं, जैसे कि घर के आसपास कोई पेड़ हो, कोई बोर्ड हो या दुकान हो, तो उनको दिखाते हुए उन्हें वापस याद करवा सकते हैं कि ये अपना घर है। तो चलिए अब आखिरी में जानते हैं कि डिमेंशिया वाले व्यक्ति के घर के माहौल में अपन ऐसा क्या बदलाव लाए जिससे कि वो सुरक्षित महसूस कर सके। जैसे घर में कम से कम फर्नीचर का सामान रखना है और रास्ता साफ रखना है, क्योंकि अगर डिमेंशिया वाले व्यक्ति के कमरे में ज्यादा फर्नीचर होगा तो उनसे टकराने का और गिरने का रिस्क भी बढ़ जाएगा। इसी की तरह आप घर की सुरक्षा भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि घर में कहीं पर फिसलन जैसी जगह तो नहीं है या कोई नुकीला सामान तो नहीं रखा है, नहीं तो उनसे चोट लग सकती है। और इसी तरह जो बाथरूम है उसके अंदर अगर फिसलन है तो आप एंटी स्लिप मैट लगा सकते हैं, जिससे वहां पर फिसलन बिल्कुल कम हो जाएगी या ठीक हो जाएगी। तीसरा है कि जो बातचीत करते हो आप उनसे तो उसको आसान रखना है, सिंपल कम्युनिकेशन रखना है, जैसे कि छोटे छोटे शब्द यूज करने हैं और एक बार में एक ही निर्देश देना है। और जैसे ही आपने उनको कोई बात बोली तो अगर वो तुरंत जवाब नहीं दे तो आपको थोड़ी देर इंतजार करना है वापस उसी बात को दोहराने से पहले। और इसके अलावा आपको हमेशा मुस्कुराते हुए बात करनी है और कभी भी उन पर गुस्सा करना या डांटना या तेज आवाज में बात नहीं करनी है। इन सब से क्या होगा कि आपका उनके साथ में जो भरोसा है वो बढ़ेगा और आपका रिश्ता भी बेहतर रहेगा। इसके अलावा जैसे रोजाना 20 से 30 मिनट टहलने ले जा सकते हैं उन्हें और हल्का व्यायाम भी करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि इनसे जो उनके शरीर में जो खून का सर्कुलेशन है वो बेहतर होता है, साथ ही दिल और दिमाग भी अच्छे से काम करते हैं और इनसे ही उनका मूड भी अच्छा रहता है। अब पांचवा है कि अगर वो सही से चल नहीं पा रहे हो तो उन्हें सहारा लेकर चलने वाली लकड़ी का इस्तेमाल करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि डिमेंशिया वाले लोगों में गिरने का काफी ज्यादा खतरा रहता है। और इसी के साथ वो जब लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो आत्मनिर्भर भी महसूस करेंगे। अब सबसे आखिरी है पालतू जानवरों का साथ, यानी एनिमल असिस्टेड थेरेपी। इसके अंदर जैसे कि जो भी डिमेंशिया वाले व्यक्ति है उनके साथ में अगर कुत्ता या बिल्ली रखे तो उनसे बहुत उनको सुकून महसूस होता है, अपनापन महसूस होता है और वो उनके साथ टाइम बिताकर उनका जो अकेलापन है, उनका गुस्सा है और बेचैनी है वो भी कम होती है। तो इन सब तरीकों से हम डिमेंशिया वाले व्यक्ति की जो जीवन है, दिनचर्या है, उसको और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था डिमेंशिया का बिना दवाइयों वाला इलाज, यानी कि नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जो कि हमने भाग 1 और भाग 2 में समझा। अब अगली वीडियो में हम डिमेंशिया के कारणों के बारे में जानेंगे और उनमें से कुछ कारण तो ऐसे होंगे जिनको अगर अपन ठीक कर दे तो जो भूलने वाले लक्षण है उनको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ में जानेंगे कि डिमेंशिया में दवाइयों का कितना रोल होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिनके घर में कोई भी ऐसे डिमेंशिया वाले व्यक्ति है। धन्यवाद।